नमस्कार, आदाब। सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको मजा सिंह। दोस्तों, भुसावल नगर पालिका चुनाव को लेकर जो है आपको पता है कि हम एक उम्मीदवारों के जो है मुलाकात ले रहे हैं। आज हमारे बीच में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो उम्मीदवार वो मौजूद है। हम सबसे पहले तो आपका सीबीएन न्यूज 18 के इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? अभी जो है चुनावी माहौल बन चुका है और हर पक्ष का उम्मीदवार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और आप सबसे पहले बताइए कि आप किस वार्ड से और किस वार्ड से आपने आपकी उम्मीदवारी जो है पेश की है। अस्सलाम वालेकुम। मैं नीलोफर अकबर शेख, वार्ड नंबर 15 बी या बो की उम्मीदवार। सर, हमने पिछले कई सालों से हमारा दिव्यांग सेवा फाउंडेशन बनाया हैंडीकैप लोगों की, जिसके जरिए हम भुसावल शहर के पूरे हैंडीकैप लोगों को 5% साल की निधि दिलवा कर देते हैं। उसके बाद में विधवा औरतों के काम विधवा पेंशन, अपंग पेंशन और सीनियर सिटीजन पेंशन शुरू करके देते हैं। इसके बाद राशन कार्ड बनवा के दिए हैं, जैसे कि अपने केसरी कार्ड होते हैं राशन कार्ड, वो 500 से 700 तकरीबन बना के दिए हैं। उसके बाद येलो कार्ड, अंत्योदय कार्ड होता है जो हैंडीकैप लोगों को पीले कार्ड होते हैं, वो पीले कार्ड बना के दिए हैं। कामगार कार्ड जो होते हैं वो कामगार कार्ड बनवा के दिए हैं, और उसके साथ उसकी जो फैसिलिटीज होती है वो फैसिलिटीज दिलाकर दी है, जैसे कि सेफ किट होती है, पेटी वगैरह, ग्लव्स, ये दिलाकर दिए हैं। उसके बाद बर्तनों की जो किट होती है वो बर्तनों की किट दिलाकर दिए, और कामगार कार्ड के अंदर जो बच्चों की स्कूल की स्कॉलरशिप मिलती है वो स्कूल की स्कॉलरशिप दिलाकर दिए हैं। अच्छा, आप ये बताइए, अगर आपके वार्ड की जनता आपको कामयाब करती है तो आप किस तरह काम करोगी? सर, मैं मेरे वार्ड में सड़कें बनवाऊंगी, नालियों के काम, नालियां अंडरग्राउंड बनवा के दूंगी, और अंडरग्राउंड ऐसी रहेंगी कि उसको कुछ खोल के उसमें सफाई वगैरह भी करवा सके। ऐसे नहीं कि बस पैक कर दिया और वहां से सिर्फ पानी बह रहा, कुछ ना कुछ समस्या बाद में आती है, वो काम करवा के दूंगी। उसके बाद में अमृत जल योजना की जो पाइपलाइन आई है वो पाइपलाइन डलवा कर अमृत जल योजना की पाइपलाइन इंशाल्लाह 2 से 3 सालों के अंदर ये काम मुकम्मल होके मिलेगा ये। और उसके बाद में पूरे वार्ड में हम सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे ताकि औरतों की सुरक्षा हो सके, बच्चों की हिफाजत हो सके और चोरी वगैरह से हम बच सके। मैं चुन के आने के बाद में ये काम इंशाल्लाह पूरे कोशिश करके। अच्छा, आपने सारी बातें बताई, सारी योजनाएं बताई, आपने काफी सालों से काम भी कर रही हो, लेकिन आप आरोग्य पे क्या काम करोगी? मैं आरोग्य पे एक हॉस्पिटल की तरह ना शुरू करना चाहूंगी, जैसे कि हमारे बुजुर्ग, औरतें, महिलाएं, भाई लोग जरा दूर ना जाना पड़े, उनको अपने वार्ड में ही वो सहीदार मुफ्त उपचार मिल सके। नगर पालिका के एक हॉस्पिटल की तरह ऐसा छोटा सा एक क्लिनिक ओपन करके देंगे इंशाल्लाह। काफी अच्छी जो है आपकी योजनाएं बताई। हम समझते हैं कि शायद ही कोई ऐसा पक्ष होगा जिसने इलेक्शन के पहले इतने काम किया है, और आप जानकार भी हो और आपने काफी योजनाओं की जो है यहाँ पर जानकारी भी दी। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी मिसेज जो वार्ड क्रमांक 15 से इलेक्शन लड़ेगी, किस तरह से आपका जो प्रचार प्रसार चलेगा, और आगे जो है अगर जनता आपको कामयाब करती है तो आप किस तरह आगे काम करेंगे उनके लिए? सबसे पहले तो पूरे मोहल्ले के जो भी रोड है पूरे कंक्रीटीकरण किया जाएगा। पूरे रोड अपना पूरा सीमेंट के रोड बनाए जाएंगे पूरे मोहल्ले में। साथ ही साथ पूरे मोहल्लों के जो भी इलेक्ट्रिक पोल है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट पूरे नए किए जाएंगे। साथ ही साथ मोहल्ले में रहने वाले जो भी बुज़ुर्ग है, जो भी महिलाएं हैं, उन्हें पानी के लिए जो दर भटकना पड़ता है, वो पानी की सुविधा के लिए हम अमृत जल योजना के लिए काम करेंगे। साथ ही साथ जो भी सरकारी योजना है मोहल्ले में रहने वाले बुज़ुर्ग, हैंडीकैप और विधवा महिला लोगों के लिए हम लोग संजय गांधी पेंशन ऑलरेडी हम लोगों ने तकरीबन पूरे शहर में तकरीबन 900 के लगभग हैंडीकैप, विधवा, यतीम और बुज़ुर्ग लोगों के लिए हम लोगों ने पेंशन अभी तक शुरू करके दी है। ऑन द रिकॉर्ड हमारे पास उस चीज़ का डाटा भी है। साथ ही साथ हमने नगर पालिका भुसावल से हैंडीकैप लोगों के लिए हमारे ऑफिस 24 घंटे हम लोग उन लोगों के लिए टाइम देते हैं। हर रोज़ 2 घंटा हमारी पूरी टीम तहसील ऑफिस में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद के लिए खड़े रहती है, ताकि उन्हें संजय गांधी पेंशन, राशन कार्ड के कुछ काम है, हॉस्पिटल में अगर इमरजेंसी में किसी का ऑनलाइन नाम नहीं दिखता है, आयुष्मान मुझे ज्योतिबा फुले का दाखला लगता है, या ऑनलाइन उनका नाम राशन कार्ड में बढ़ाना की ज़रूरत पड़ती है योजना के लिए, तो हम तहसीलदार
ऑफिस जाकर वहाँ पर उन लोगों का दवाखाने का जो भी काम है वो करवा के देते हैं। साथ ही जो भी राजीव गांधी स्कीम है वो लोगों को दिला के दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड हम लोग ने बना के दिए लोगों के, लेबर कार्ड बना के दिए लोगों को। हम लोगों ने पूरे भुसावल में, खड़का शिवार ये एरिया में लेबर के लिए काम करने वाला कोई नहीं था। लेबर लोगों को हम लोगों ने तकरीबन 1200 के लगभग लेबर लोगों को हमने उनके कार्ड बना के दिए। उनके बच्चों की स्कॉलरशिप के फॉर्म हम भर के देते हैं। उनको जो भी गवर्नमेंट से मिलने वाले इक्विपमेंट्स है, बर्तन भांडे जो भी है, सेफ्टी किट्स है, ये सब हम लोग ने दिलाया है। उसके बाद हम लोग वोट मांगने के लिए वार्ड में जाएंगे। अगर लोग हमें कामयाब करते हैं तो अभी तक इतने सालों में लोगों को निराशा मिली है, लेकिन हमारे से लोगों को निराशा नहीं मिलेगी। हम 5 साल में ऐसा काम करके देंगे कि 50 साल में अगर उस वार्ड को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम दुनिया तो शायद 50 साल के बाद रुखसत हो जाएंगे, लेकिन हमारे काम और हमारा नाम इस दुनिया में हम छोड़ के जाना चाहते हैं। इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सर, आपके वार्ड से काफ़ी पक्ष के जो उम्मीदवार उतरे हुए हैं और हम समझते हैं कि काफ़ी सक्षम भी हैं। ऐसे भी पक्ष है जो वादे करते हैं और वादे करने के बाद उनके वादे भूल जाते हैं। इसी तरह का आपका ये भी तो बयानबाजी नहीं है, आप भी इस तरह के वादे कर रहे हो और आप भी आपके वादे भूल जाए, ऐसा ना हो। ऐसा तो वो होगा नहीं। हम लोग ने आज तक वो हिसाब से काम नहीं किया है। हमारे घर पे जो भी आता है, तो चाहे हम उसे जानते हैं नहीं, अनजान आदमी भी हमारे घर पे आके उसका काम हम लोग करते हैं। और इस बार आपको निराशा नहीं हाथ होंगी। आपको 2 साल के अंदर आपके वार्ड की अगर दिशा नहीं बदली तो तीसरे साल वार्ड के लोग जो बोलेंगे वो चीज़ हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। हम अगर ज़रूरत पड़े तो राजीनामा दे देंगे। अगर हम 2 साल के अंदर वार्ड की समस्या को पूरी नहीं कर पाए तो तीसरा साल हम वार्ड में तीसरे साल ही रिजाइन कर देंगे। अगर वार्ड में लोग अगर हम काम नहीं करके दे सके। वो बताने ऐसी बात नहीं है। हम लोग पिछले 6 साल से हमने जो कोरोना में लोगों की मदद की, छोटी सी कोशिश की, वहाँ से हम हर साल एक पहल की हमारी पार्टी के ज़रिए से हम लोग हर साल रमज़ान के महीने में, कोरोना से शुरुआत हुई थी तो 400 परिवार पूरे शहर के, हमने वार्ड के नहीं, पूरे शहर के 400 परिवारों को हम लोग हर साल रमज़ान में मदद करते हैं। तकरीबन 1000 से 1200 रुपये का वो किट रहता है, उसमें सभी तरह का राशन रहता है। हम लोग ने एक परंपरा शुरू की है, पिछले 6 साल से वो कंटिन्यू शुरू है। अच्छा सर, कितने किट रहते हो? टोटल 400 के लगभग, 400 से कभी कभी 500 भी हो जाते हैं, लेकिन एवरेज जो है 400 किट हम लोग 400 परिवार को हर साल रमज़ान में मदद करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, आप आपके वार्ड के मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? मतदाताओं को यही कहना चाहूँगा कि पढ़े लिखे कैंडिडेट को आप लोग वोट करें, बगैर पैसे लिए वोट करें। पैसे लेने वाला पैसे लेके अगर आप वोट देंगे या आपका कोई वोट पैसे लेके खरीदता है तो वो आपके काम कभी नहीं करके देगा। इस बार किसी गरीब को इस इलेक्शन में जिता के देखे और अपने जो भी काम है वो करवा के दीजिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये मुस्लिम लीग के, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार है। हाँ, और इन्होंने आश्वासन दिया अगर जनता इन्हें कामयाब कर दिए तो ये उनके वादों पे खरे उतरेंगे। सर, हमने सुना है कि आपकी जो है पूरी टीम मुस्लिम लीग की दिव्यांगों के लिए काफ़ी काम करती है, क्या बोलना चाहेंगे आप? भुसावल में रहने वाले, भुसावल तालुके के रहने वाले हैंडीकैप लोगों को हम लोगों ने अंत्योदय राशन कार्ड बनवा के दिए। तकरीबन 750 के लगभग पीले राशन कार्ड हम लोगों को बनवा के दिए। साथ ही साथ हम लोग हैंडीकैप लोगों को, जितने भी हैंडीकैप है भुसावल तालुके में रहने वाले हैं, उनके लिए हम लोगों ने उनके हैंडीकैप सर्टिफिकेट जो बनाने में, ऑनलाइन होने के सर्टिफिकेट बनाने में, UID कार्ड बनाने में उन लोग की हम लोग मदद करते हैं। साथ ही साथ तकरीबन अभी तक हम लोग ने 50 से ज़्यादा हैंडीकैप लोगों को व्हील चेयर और साइकिलें हमने लोग ने गवर्नमेंट के माध्यम से, गवर्नमेंट की स्कीम के माध्यम से और हमारे NGO के मार्फत से हम लोग ने दी है। साथ ही साथ जो भी पेंशन योजना के लाभार्थी है उनको DBT में बहुत सी परेशानियां आ रही थी। पिछले 6 महीने से कुछ लोगों की पेंशनें रुकी हुई थी, हैंडीकैप, विधवा, इन लोगों की। तो हम लोग ने उन लोगों के DBT के मार्फत ऑनलाइन जो भी समस्या थी, उनके आधार कार्ड उनके अकाउंट से लिंक करवा के उनकी जो पेंशन की समस्या है वो दूर करवाई। साथ ही साथ लेबर लोगों के जो भी स्कॉलरशिप के मसले थे वो हम लोग ने सॉल्व करके दिए। सर, आप
आपके वार्ड के युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी काफ़ी हम समझते हैं कि भुसावल शहर में बढ़ चुकी है, उस पर आप क्या बोलेंगे? मदर भाई, हम लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे वार्ड में काम करेंगे, ताकि जो भी बेरोज़गार जो नौजवान हैं उसको गवर्नमेंट की स्कीम के ज़रिए, नगर पालिका के ज़रिए जो भी लोन मिलता है, स्वर्ण जयंती लोन है, वार्ड के नौजवान बच्चों को उसके ज़रिए रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे। जो भी ज़रूरतमंद कामगार है उसको हम लोग लोन के ज़रिए उनके वार्ड में लोन दिलवाएंगे। नगर पालिका के हमारे पास स्वर्ण जयंती लोन मिलता है, तो उसमें तकरीबन 2 लाख रुपए कारोबार करने के लिए, छोटा कारोबार करने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ हम लोग छोटे बच्चों के लिए जो आरटी का कोटा होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, पिछले 12 साल से आरटी में हम लोग एडमिशन करवा रहे हैं बच्चे के। आरटी के कोटा जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल का कोटा रहता है, जिसमें छोटे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक उनको एजुकेशन ताप्ती पब्लिक स्कूल, गोदावरी स्कूल, बियानी स्कूल और WSSC ऐसे स्कूलों में हम लोग ने तकरीबन अभी तक 700 से 800 बच्चों के अभी तक हम लोग ने आरटी में एडमिशन करवा के दिए हैं। वो बच्चे ताप्ती जैसी स्कूल में जहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये फ़ीस है, वो बच्चा 7वीं तक बगैर पैसे के वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। हम लोग ने वो काम कर रहे हैं हम लोग। सर, आप काफ़ी डॉक्यूमेंट के काम करते हैं, तो अभी SIR पे आप किस तरह काम करेंगे? मज़र भाई, डॉक्यूमेंट के ऊपर हम लोग पिछले 9 साल से लोगों के जो भी समस्या है उस पर ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं। किसी के जन्म दाखिले का काम है, किसी का कुछ काम है, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन SIR की भी जो आने वाले समय में SIR होने वाला है, उसके लिए हम सभी वार्ड में, यही नहीं सभी वार्ड में हमारे कैंप्स लगवाएंगे, ताकि लोगों को जो 2003 की यादी है उनके यादी लोगों तक उनको नाम जो PDF के फॉर्म में है, ऑनलाइन वो यादी अवेलेबल नहीं है। यादी ऑनलाइन से डाउनलोड करके हम लोग ने रखी है। आने वाले समय में हर वार्ड में हम लोग टेबल वार्ड में कैंप करेंगे और लोगों तक जो भी उन लोगों की ज़रूरत के नाम ढूंढ के उन लोगों को वहाँ तक उनको डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग सपोर्ट करेंगे। हमारे बीच में वार्ड क्रमांक 16 से मुस्लिम लीग के एक और उम्मीदवार हैं, हम उससे बातचीत करना चाहेंगे किस उद्देश्य से जो है वो इस चुनावी मैदान में उतरे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम शेख इदरीस शेख सरदार है। क्या बोलना चाहेंगे आप, किस उद्देश्य से आप जो है, किस मैनिफेस्टो के साथ आप इस चुनावी मैदान में उतरे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किए कि किस मैनिफेस्टो के साथ आप चुनावी मैदान में उतरे। तो देखिए, हम जो है 2017 से सोशल वर्क में है। जैसे दिव्यांग, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने आपको बताया, उसी ताल्लुक से जो बुजुर्ग है, विधवा है, गौर गरीब है, हम लोग उनको देखते हैं कि वो लोग जो है बिल्कुल दर बदर, हमारा जो तबका है मुस्लिम तबका, ये बहुत कमजोर है इस मामले में। और हम लोग देखते आ रहे हैं कि खड़का रोड बोले तो वार्ड नंबर 16 हो या अल्पसंख्यक विभाग हो, एक लावारिस है, इसका कोई वारिस नहीं। और इंशाअल्लाह हमने ये, और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ये तय किया है कि हम इस एरिया का नहीं बल्कि पूरी अल्पसंख्यक भुसावल शहर का एक वारिस बनकर उभरेंगे और अच्छी तरह से काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे शहर में जो हमारे इधर ज़्यादातर लेबर तबका है, हम देखते हैं पेपर इधर से उधर लेकर भागते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आता है। हमारे प्रेसिडेंट जो है अकबर सर हो, मैं हो और हमारे दूसरे पदाधिकारी है, हम लोग अगर उनको देखते हैं तो वो लोग हमारे पास आते, उनसे हम पूछते हैं कि भाई क्या बात है, क्या मसले से। वो परेशान होते हैं और उनकी परेशानी जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल रो पड़ता है। और यही परेशानियों के लिए हम खड़े हैं और वजूद के साथ खड़े हैं कि हम उनके लिए काम करेंगे और बहुत बेहतरीन काम करेंगे। जल जीवन, आज देख रहे हैं अमृत योजना का वादा कब से हुआ है। कुछ लोग बातें कर रहे थे, अरे भाई अमृत योजना का पानी मिलेगा, फिल्टर मिलेगा। बेचारे कुछ कब्रिस्तान चले गए, कुछ शमशान चले गए, लेकिन अब तक उनको अमृत योजना का पानी नहीं मिला, अच्छी सड़कें नहीं मिली, ड्रेनेज नहीं मिला, अंडरग्राउंड ड्रेनेज। यहाँ बाहर के लोग आते, बहकाते, बोलते, बोली वचन करके चले जाते। हम तो यहीं के हैं, यही एरिया में पले बड़े और बड़े हुए, और साथ ही साथ हम यहाँ की सब समस्या को जानकर हमने अपनी उम्मीदवारी का नामांकन भरा है। हमको लोगों ने खड़ा किया है इस बात पे कि हम बहुत अच्छे से काम करते हैं।
आपके जैसे लोग आएंगे तो शायद भुसावल का विकास होगा। दबे कुचले लोगों को जो है दबाया नहीं जाएगा, उनकी आवाज बनकर हम उठेंगे और जुल्म को रोकेंगे। और देखिए कि इस शहर में जो होता आ रहा है, हम देखते आ रहे हैं कि बहुत जो है बहकाया जाता है, अरे वो ऐसी पार्टी है, ये ऐसी पार्टी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये सब समाज के लिए काम करने वाली पार्टी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, ये हर किसी के लिए काम करती है और साफ सुथरी पार्टी है। इसमें कोई भ्रष्टाचारी लीडर आपको नहीं मिलेगा। एक साफ सुथरे लीडर की तरह अकबर अहमद सर, इदरीस बागवान और हमारे चाली पे एक है डॉक्टर इमरान साहब, उनके घर वाले, ये सभी कैंडिडेट जो है साफ सुथरे हैं और पढ़े लिखे लोग। मैं भुसावल शहर के वासियों से बस यही अपील करूंगा कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को चुनकर दे, ताकि आपके शहर जो है जगमगाता दिखे। और उम्मीद के साथ ये मैं उम्मीद दिलाता हूं कि हम इस काम पे पूरे खरे उतरेंगे। जो लोगों को भटकना पड़ता है, बार बार दूसरी गलियों में जाना पड़ता है, नगर सेवकों के पास जाना पड़ता है, लेकिन हम खुद लोगों के पास जाते कि बोलो आपकी समस्या क्या है। अकबर सर का ऑफिस गडकरी नगर में, वहां बहुत सारे लोग, वो ऑफिस क्यों खुला, क्या वजह थी, लोगों के काम नहीं होते थे। आज वहां से हजारों लोग फायदा उठा रहे। आप गली में, मोहल्ले में, हम हमारे वार्ड के ताल्लुक से नहीं बात करें, आप पूरे भुसावल शहर में सर्वे कर लो, आपको हमारे नाम से आपको पता चल जाएगा कि हमारे काम क्या है। उसी काम की बुनियाद पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और लोगों के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इदरीस भाई ने काफी अच्छी बात कही। इदरीस भाई ने सारी योजनाओं की बात की, इदरीस भाई ने वार्ड में नई होने वाले काम की बात कही और उनमें जो है एक जज्बा है, इस जज्बे के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे। इसी तरह आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।